बेटा हम 27 तारीख का टाइम टेबल एक बार सुन सकते हो कि हम 27 तारीख से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे से तांडव मचेगा बच्चों। अगले ये मान के चलिए हम 3 महीने आपकी बुकिंग करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। बेटा वैकेंसी तो आएगी ही, जैसा भी आएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा देर सबेर हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन अगर आपने 3 महीने ये बैच हमारे साथ पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं बेटा आप यूपी पुलिस में चाहे 10,000 भी वैकेंसी आएंगी तो वहां अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। तो ये 6 बजे से क्लास हो रही है, ये 7 बजे से मैथ्स मैं और दीपक सर दोनों कराएंगे। कुछ चैप्टर्स मैं कराऊंगा जिन पे मेरी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बच्चों को जो बहुत पसंद आते हैं मुझसे, और कुछ चैप्टर दीपक सर से इतने पसंद आते हैं कि बच्चे उसमें मुझे भूल जाते हैं। तो इसलिए कुछ चैप्टर्स हमने अपने आप सेलेक्ट किए हैं, उनको दीपक सर कराएंगे। वो चैप्टर्स कौन कौन से होंगे वो मैं 27 तारीख को बता दूंगा पहली ही क्लास में। बेटा हिस्ट्री 12 बजे से नवीन सर करा रहे होंगे, 1 बजे से ज्योग्राफी। देखिए हमने पूरा टाइम टेबल जो बनाया ना बड़ा सोच के बनाया है कि भैया 7 से 8 मैथ्स पढ़ो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस का भी टाइम है, रिवीजन का। जीएस अगर आप उस दिन रिवीजन नहीं कर पाते तो अगले दिन यहां आपके पास गैप है, यहां जीएस रिवाइज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर 12, 1, 2 यानी ये 3 घंटे लगातार आप जीएस पढ़ेंगे जिसमें आपको बहुत स्ट्रांगनेस लानी है अपने अंदर। और बेटा फिर यहां पर भी गैप दिया गया है कि 3 घंटे पढ़ के इस बीच में आप चाहे थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो 3 से 5 के बीच, या 1 घंटा रिवीजन 1 घंटा रेस्ट कर सकते हो। ये जो पढ़ा है 3 घंटे का इसको 1 घंटे में पचाना भी होता है। चलिए, और बेटा 5 बजे ये आपकी साइंस में बायो हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं क्योंकि साइंस का पोर्शन बड़ा होता है, इसलिए साइंस पैरेलल चलानी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब आपके इकोनॉमिक्स कहाँ है सर, स्टैटिक कहाँ है सर, तो बेटा इनके बाद शुरू होगी, ठीक है। यहां स्टैटिक शुरू होगी, यहां इकोनॉमिक्स शुरू होगी इनके बाद। चलिए, साइंस बेटा जब ये खत्म हो जाएगी तो आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट हो जाती हैं। हिंदी में बेटा मैं और नवीन सर दोनों ही आपको कराएंगे। कुछ चैप्टर्स मैंने अपने लिए लिए हैं, कुछ चैप्टर्स नवीन सर के बहुत पसंद आते हैं आपको, इसलिए वो चैप्टर्स नवीन सर को दे दिए। वो कौन कौन से चैप्टर हैं ये मैं आपको 27 तारीख को शाम को जब 7 बजे वीडियो आएगी तो मैं उसमें पहली ही क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। और रीजनिंग की बात करता हूं तो शाम को 8 बजे होगी क्योंकि शाम को नींद बहुत आती है बच्चों को, इसलिए हमने ऐसा सब्जेक्ट रखा है जिसमें सबको इंटरेस्ट आता है, तो वो रखा है 8 बजे। 8 से 9 भी जा सकती है, 9:30 भी क्लास जा सकती है, ठीक है बच्चों। ताकि आप रीजनिंग सबसे बड़ा पोर्शन है इसलिए लास्ट में रखा है ताकि और क्लास डिस्टर्ब ना हो। 56 से 58 क्वेश्चन इसमें बनते हैं बच्चों, 56 से 58 क्वेश्चन। तो इसमें प्रैक्टिस भी हम लोग आपको कराएंगे और इसमें बेटा आपको बहुत बेहतर तरीके से इतने स्लो पढ़ाएंगे कि हर कोई बच्चा जीरो से सीख सके, रीजनिंग भी मैथ्स भी। एकदम जीरो वाला बच्चा पंजों पे उछल के बोले कि क्लास तो यही शानदार है, ठीक है बच्चों। अगर हिंदी आपको बिल्कुल नहीं आती तो ये हमारी गारंटी होगी कि हम आपको कैसे सिखाएं, ठीक है बच्चों। तो ये हिंदी भी हम लोग कर। अब बच्चों बात आती है कि सर जीएस, अब बहुत सारे बच्चा ये सोचता है कि सर क्या इतनी सारी क्लास में ले पाऊंगा, तो बेटा मैं आपके लिए बता देता हूं कि ये जैसे 4 क्लासेस है ना, ये जीएस का पोर्शन है जो आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सुनिए, 38 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में। अब 38 में से बेटा जो बहुत अच्छा जीएस जानता है वो 25-26 क्वेश्चन कर पाता है वहां, और जो बहुत कम जानता है ना बच्चों, जो नॉर्मली पढ़ के जाता है वो 14-15 क्वेश्चन कर देता है वहां। बहुत अच्छा 25-26, बहुत नॉर्मल 14-15। अब बच्चों अगर आप क्लासेस से पढ़ेंगी, बुक से भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे तो 25-26 पे पहुंच जाएंगे। इससे ऊपर की उम्मीद भी मत करना, 30 आपको मिलेंगे भी नहीं यूपी पुलिस में किसी के। अब जो 14-15 उसके लिए क्या करना है, अब बच्चों जो 14-15 है ना, वो हो सकता है आप क्लास ले लो। अगर आप एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हो, आपको कभी कुछ जीएस नहीं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा आपको क्लास लीजिएगा। लेकिन अगर आपने जीएस पहले भी जानते हो कि जीएस में होता क्या क्या है, या थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो जीएस की, तो मैं कहूंगा बेटा यहां पर आप अपने, हो सकता है बहुत सारे बच्चे 4 घंटे नहीं निकाल पाएंगे, तो जब आपको ये मन करे सर बहुत ज्यादा हो रहा है, हेक्टिक हो रहा है, तो आप जीएस को
थोड़ा सा डिले कर सकते हो। यानी आप जीएस को ऐसे कर सकते हो, मैं हिस्ट्री को बुक से पढ़ूंगा, ये यहां से पढ़ लेता हूं, या मैं पॉलिटी को वीडियो से पढ़ूंगा, साइंस को बुक से पढ़ूंगा, जो आपको लगता है। और वो बुक कौन सी होगी, या तो ल्यूसेंट होगी या हमारी येलो बुक होगी। इन दोनों के अलावा जीके का आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। बुक से पढ़ना है या तो ल्यूसेंट या हमारी येलो बुक। अब जो ल्यूसेंट है और हमारी येलो बुक में क्या फर्क है? ल्यूसेंट में बेटा सब एग्जाम्स को मद्देनजर रखा हुआ है, हमारी येलो बुक में सिर्फ कांस्टेबल और एसआई लेवल तक है। वहां यूपीएससी का बच्चा भी ल्यूसेंट पढ़ता है, प्रीलिम्स के दौरान पढ़ता है, फैक्ट्स एक बार देख लूं इस हिसाब से, ठीक है। तो वो सब एग्जाम्स को मद्देनजर रखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं येलो बुक मात्र 140 पेज की है, वहीं ल्यूसेंट 400 450 पेज की है। ल्यूसेंट पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है बच्चों के लिए, लेकिन हमारी बुक आराम से पढ़ी जा सकती है 140। येलो बुक आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं भी लिखेंगे बहुत आराम से आपको मिल जाएगी, है ना। येलो बुक अंकित भाटी या जीएस बुक अंकित भाटी, ठीक है बच्चों।